हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, इंडस ड्रेनेज सिस्टम और गंगा ड्रेनेज सिस्टम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र और पेनिनसुलर रिवर्स के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे। 2 साल पहले भी चैनल पर वीडियो आया था, आपने सब लोगों ने देखा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस बार का ड्रेनेज सिस्टम का जो वीडियो है ये पहले से बेटर होगा और पहले से अपडेटेड भी होगा, क्योंकि कई सारी रिवर्स, कई सारे ट्रिब्यूटरीज और कई सारी इंफॉर्मेशन जो पहले हम लोगों ने नहीं ऐड किया था, वीडियो को छोटा बनाने के चक्कर में इस बार मैंने उनको ऐड किया है। तो अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए या 2026 के लिए या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए कमाल का हो सकता है। आपके जो ड्रेनेज सिस्टम के नोट्स है ना, आप उनको साइड में रख सकते हो, क्योंकि यहां पे कोई भी डिटेल हम लोग मिस नहीं करेंगे। मल्टीपल सोर्सेज मैंने यहां पे इंक्लूड किए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, पीवाईक्यूज हो, इंटरनेट के सोर्सेज हो, और कोशिश की है कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं। हाँ, अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छे से कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, इसको पढ़ लेते हो, तो आई कैन गारंटी यू कि 99.9% चांस है कि ड्रेनेज सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है तो आप उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। और आने वाली वीडियोस में आपको ऐसी बहुत सारी, जैसे इंडिया में जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स होंगे, जो पासिस होंगे, जो हिल्स होंगी, वो सब भी हम लोग कवर करेंगे आने वाली वीडियोज में। तो आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी दूसरे एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए कमाल का हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, जब बात सक्सेस की आती है, करियर की आती है, लाइफ की आती है, तो उसमें आप शॉर्टकट्स ज्यादा नहीं चलते हैं। शॉर्टकट्स चीजें देखने में हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ना तो आप उसको एग्जाम में रिटेन कर पाते हो और एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट ही होता है। आप शॉर्टकट वीडियो देख लेते हो यूट्यूब वगैरह पे, फिर से आपको अपने नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होता नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी वीडियो देखने में। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहां पे मैं टाइम कंस्ट्रेंट बिल्कुल भी नहीं रख रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो आने वाले समय में भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो किसी तरह का शॉर्टकट नहीं होगा। हाँ, कुछ ट्रिक्स बीच में आपको मैं बता सकता हूं, रिवर्स के नाम याद करना, जिसमें आपको थोड़ा आसान रहे, लेकिन कंटेंट वाइज यहां पे शॉर्टकट नहीं होगा। बट हाँ, वीडियोस बहुत कमाल के होने वाले हैं, आप उसको आराम से देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पूरे सिस्टम की, ड्रेनेज सिस्टम की, और शुरुआत करेंगे हम लोग यहां से। तो सवाल यह कि भैया ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और ड्रेनेज क्या होता है, यहां से इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे घर में भी ड्रेन होता है, हमारे गांव में भी ड्रेन होता है, मोहल्ले में भी एक ड्रेन होती है जिसको लोग नाला बोलते हैं, नाली बोलते हैं। घर में भी तो ड्रेन होता है ना। किचन में भी एक जिसको हम लोग सिंक बोलते हैं, उस तरह का होता है। बेसिकली ड्रेन का मतलब यह होता है एक कि पानी जो है वो इकट्ठा होता है और वो किसी एक चैनल से बाहर एग्जिट हो जाता है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ड्रेन, है ना। हर घर में से पानी आता है, एक मेन नाले में जाता है, वो नाला आगे जाके किसी और बड़े नाले में जाके मिक्स हो जाता है। दैट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ ड्रेन। तो एक जो रिवर होती है उसका एक मेन चैनल होता है, जैसे गंगा एक मेन रिवर है हमारा, ठीक है। ये कहीं से पानी ड्रेन कर रही होगी, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी। जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनकी भी सब ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कुछ रिवलेट्स होते हैं, कुछ गलीज होती हैं, जहां से वो सारा पानी इकट्ठा करते हैं, फिर वो जाके मेन रिवर में जाता है। दोस्तों, इसको ही कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली कई सारे ड्रेन चैनल्स का एक कंबाइंड चैनल होता है, ठीक है। जैसे गंगा है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका अपना ड्रेनेज सिस्टम रहा होगा। सबको अगर हम लोग मिला देंगे, छोटे छोटे ड्रेनेज को, तो उससे बनता है ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हमारी मेन ओरिजिनल रिवर होगी और उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी। सिंपल, एग्जाम में कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। रिवर, मेन रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, वो जहां से पानी ड्रेन करती हैं, उसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। सिंपल एज दैट। उस ड्रेन के अंदर पानी कहां से आएगा, या तो ग्लेशियर के मेल्ट होने से आ सकता है, रेनफॉल वगैरह से आ सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, वाटर आता है भैया। ड्रेनेज सिस्टम को यूजुअली आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक को बोलते हैं सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, सेकंड वन इज कॉल्ड इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम को कहेंगे कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट एंड रीसीक्वेंट, ठीक है। अभी तक शायद आपने कॉन्सिक्वेंट का तो नाम सुना होगा, लेकिन शायद यह नाम आपने नहीं सुना होगा अगर आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। तो ऑप्शनल होगा तो शायद सुना होगा। जिसने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया होगा, जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, शायद उन्होंने इसको सुना भी होगा। बट हाँ, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं चारों, कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट एंड रीसीक्वेंट। दूसरा आता है जिसे बोलते हैं जी इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसमें करेंगे 2, सुपर इंपोज्ड एंड एंटीसीडेंट स्ट्रीम और द इनकॉन्सिक्वेंट। अच्छा, आपने एंटीसीडेंट भी सुना होगा और कंसिक्वेंट, ये 2 तो आपने सुने होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं भैया, सतलुज की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं,
ठीक है, कोसी की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि ये तो एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। जब हम लोग इंडियन पेनिनसुला जो रिवर्स हैं हमारी उनकी बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया वो तो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं। ये तो हमने जनरली सुना है, लेकिन आज थोड़ा सा और हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं भैया कॉन्सिक्वेंट रिवर। देखिए कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम मतलब कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब आउटकम। किस चीज का आउटकम? भाई देखिए हमें सबको पता है कि जो वाटर होता है वो हाई स्लोप से लो स्लोप की तरफ जाता है, यानी कि जो स्लोप होता है उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका आउटकम होता है कि इस पे रिवर कहां से कहां चलेगी, उसी का तो कॉन्सिक्वेंस है ना। अब जैसे अगर आप पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती हैं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होने के बाद जो कि मतलब वेस्टर्न घाट के ईस्ट हिस्से में ओरिजिनेट होती हैं, वो कहां चलेंगी? वो जाएंगी आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ। क्यों जाएंगी? क्योंकि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका स्लोप वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसलिए वो स्लोप को फॉलो करती हैं और उस पर आराम से चली जाती हैं, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो वो स्ट्रीम्स हुज कोर्स इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल स्लोप ऑफ अ सरफेस अपॉन विच इट इज डेवलप्ड, स्ट्रीम दैट फॉलो स्लोप ऑफ द लैंड ओवर विच दे आर फॉर्म्ड। बस सिंपल सा बात है, जिस लैंड फॉर्म पे वो फ्लो कर रही हैं उसके ही स्लोप को भैया फॉलो करती हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस सिंपल। दूसरा सबसीक्वेंट स्ट्रीम। अब समझ में ही आ गया है, जो सीक्वेंस मेन सीक्वेंस के बाद आता है उसे सबसीक्वेंट कह देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी मेन रिवर थी, मेन रिवर के बाद जो दूसरी रिवर्स फ्लो करती हैं उसको बेसिकली यूजुअली कहते हैं दीज स्ट्रीम्स ओरिजिनेटेड आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, मास्टर पहले चलेगा और पीछे से उसके चेले चपाटे चलेंगे, जिसे हम लोग सबसीक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। देखो ये भी स्लोप को फॉलो करती हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे माउंटेन्स होती हैं वहां पे जो एंटीक्लाइंस होते हैं, सिंक्लाइंस होते हैं, ये भी उनको फॉलो करते हैं। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारी कोई फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या बोलते हैं? इसे एंटीक्लाइन बोलते हैं। नीचे वाले को, के वैलीज को क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन बोलती हैं। तो जो रिवर एंटीक्लाइन में ओरिजिनेट होती हैं, कहीं टॉप पे होती होंगी, जब वहां से नीचे फ्लो करती हैं मतलब वो स्लोप को ही फॉलो कर रही हैं। तो मेन रिवर के बाद जब दूसरी रिवर्स एंटीक्लाइन रीजिस को या स्लोप को फॉलो करती हैं उसे सबसीक्वेंट रिवर्स हम लोग कह सकते हैं। जैसे यहां पे आसन रिवर है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है भाई। ठीक है, यमुना हमारी क्या हो गई? ये तो मेन ट्रिब्यूटरी हो, मतलब मेन रिवर हो गई हमारी, मास्टर हो गई। ये है आपकी यहाँ पे आसन रिवर। ठीक है, आसन रिवर जो है जिसे हम लोग सबसीक्वेंट कह सकते हैं, ये भी स्लोप को फॉलो कर रही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में ओरिजिनेट हुई। इतना आप कह सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए दून वैली है लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम। ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है? देखिए, अ स्ट्रीम दैट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ कॉन्सिक्वेंट रिवर often against the direction of a deep, they are consequent because they also follow the slope of the range। मतलब जैसे अगर आपकी मेन रिवर ऐसे चल रही है ना, इस तरह से, तो ये वाली जो रिवर थोड़ा इस तरह से चलती है। ठीक है, इसको अपोजिट साइड में जाके मीट, मतलब डायरेक्शन अलग है, फ्लो फॉलो तो ये भी स्लोप को कर रही हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब उसको जाके मिलेंगी बाद में उसका ही पार्ट बन जाएंगे एज अ ट्रिब्यूटरीज। इसको हम लोग ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम कह सकते हैं। ठीक है, द स्ट्रीम दैट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू अ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम ऑफन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अ डीप, दे आर ऑल्सो कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट तो है ही है क्योंकि स्लोप के ऊपर फ्लो कर रही हैं, बिकॉज दे ऑल्सो फॉलो द स्लोप ऑफ अ रेंज। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। रीसीक्वेंट रिवर। Tributary streams flowing in the direction of the master consequent are called the resequent. These are originated at much later date in the comparison to the master consequents, since they are a recent origin and hence they are called resequent. अब सर आप यहाँ सोच रहे होंगे सर सबसीक्वेंट और रीसीक्वेंट में क्या फर्क होता है? इसमें एक्चुअली मेजरली तो टाइम स्केल का फर्क होता है। एक तो बहुत बड़ा, जो रीसीक्वेंट होती है वो बहुत रिसेंटली ओरिजिनेट होती हैं। अब रिसेंटली मतलब ये नहीं कि भाई लास्ट वीक हुई होंगी, पिछले महीने हुई होंगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एज कंपेयर टू सबसीक्वेंट वो थोड़ा सा बाद में जो है ओरिजिनेट होती हैं। और हाँ, ये भी लेटर ऑन हमारी जो मेन सीक्वेंस रिवर होती है, कॉन्सिक्वेंट रिवर होती है, उसका ही पार्ट बन जाता है, जिसे हम लोग रीसीक्वेंट रिवर यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे ड्रेनेज सिस्टम जिसमें हम लोगों ने दो बात किया था, सुपर इम्पोज्ड एंड एंटीसीडेंट रिवर। ये क्या होता है? पहले एंटीसीडेंट पढ़ लेते हैं। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि जो किसी की बात नहीं मानता।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता स्लोप कहां जा रहा है, भैया हम तो अपनी मस्ती में चलेंगे, ठीक है, हम लोग स्लोप को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग अथॉरिटीज को रोप फॉलो नहीं करेंगे, हम तो रेबल्स हैं, हम तो आजाद पंछी हैं, उस टाइप का होता है जी एंटीसीडेंट रिवर। इसे इनकॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस को फॉलो ही नहीं करता। जो कॉन्सिक्वेंट रिवर थी वो तो स्लोप को फॉलो कर रही थी और स्लोप के हिसाब से ही अपना आउटकम दे रही थी, लेकिन इनको आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको स्लोप से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके उल्टा चलती हैं, यानी कि उसको फॉलो नहीं करते हैं। एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स आर दोज विच आर ओरिजिनेटेड प्रायर टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड, मतलब ये इतनी पुरानी है, उसके बाद हमारी माउंटेन रेंज बनी होगी। तो जैसे जैसे माउंटेन रेंज बन रही थी, ये रिवर्स क्या कर रही थी, ये धीरे धीरे उसका इरोजन करने लगी। यहां पे जो रिवर का रेट ऑफ ओरिजिन है वो हमारे माउंटेन का रेट ऑफ राइजिंग से ज्यादा है, समझे, यानी कि अगर हमारी माउंटेन 2 सेंटीमीटर राइज कर रही है ना, तो ये उससे फास्ट उसका इरोजन कर दे रही है। तो माउंटेन बढ़ती चली गई, इन्होंने क्या किया, बीच में रास्ता बना दिया। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जो कुएं से पानी निकाला करते थे तो एक रस्सी हुआ करती थी भाई, रस्सी को उसमें डालते थे बाल्टी बांध के और कुएं के अंदर उसको खींचा करते थे। बाद में लोग पुली लगाने लगे, लेकिन पुली से पहले तो ऐसे ही खींचा करते थे। तो वो जो रस्सी खींचते थे, वो जो पत्थर था, जो रॉक था, उसके अंदर इस तरह से अपना रास्ता बना लिया करता था। हमने तो देखा अपने गाँव में, अब तो खैर कुएं यूज नहीं होते हैं, बट हाँ वो पुराने जो कुएं हैं आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रस्सी आवत जावत होती है ना, तो वो पत्थर में निशान बना देती है, उस टाइप का होता है ये। तो रिवर जो है वो माउंटेन से पहले से थी, माउंटेन बाद में बनी। इसको कहते हैं कौन सी एंटीसीडेंट रिवर, क्योंकि ये स्लोप को फॉलो नहीं करती हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, इंडस है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, और भी बहुत सारी हिमालयन रिवर्स हैं जिसका आप एग्जांपल यहां पे दे सकते हो। पेनिनसुलर इंडिया में आपको एंटीसीडेंट रिवर नहीं मिलेंगी, वहां पे आपको मेजरली कॉन्सिक्वेंट रिवर ही होती हैं। फिर एक आता है भैया अपने पास जिसे बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम, ठीक है, सुपर इम्पोज स्ट्रीम। सुपर इम्पोज स्ट्रीम मीन्स अ रिवर विच फ्लोइंग ऑन द डेफिनेट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर हैज इनहेरिटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स प्रीवियस फॉर्म डेवलप्ड ऑन द अपर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। देखिए मतलब इसका ये होता है, देखिए भाई कोई रिवर यहां से फ्लो कर रही है, ये एक लैंडस्केप है, लेकिन इस लैंडस्केप पे जो रॉक्स होती हैं वो सिमिलर नहीं है। जैसे मान लो यहां पे आधे हिस्से में जो रॉक्स हैं वो हार्ड हैं और आधे हिस्से में नीचे वाले में जो है वो सॉफ्ट हैं, वाइसी वर्सा भी हो सकता है ना, ऊपर सॉफ्ट हो सकता है, नीचे हार्ड हो सकता है। अब देखिए क्या हुआ भैया, ऊपर से रिवर फ्लो करना शुरू किया, इस रिवर ने अपना फंक्शन किया होगा, इसने कुछ इरोजन किया होगा, कुछ वैलीज वगैरह वहां पे बनाई होंगी जब ये सॉफ्ट रॉक में से फ्लो कर रही थी। अब जैसे ही वो नीचे आएगी भाई यहाँ पे हार्ड रॉक शुरू हो गया। अब हार्ड रॉक में सिस्टम अलग होना चाहिए, क्योंकि ये दे आर वेरी प्रोन, दे आर नॉट प्रोन टू इरोजन, दे आर वेरी हार्ड, दे आर रेजिस्टेंट। बट रिवर क्या करती है, रिवर अपनी मस्ती में चलती रहती है, रिवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई यहां हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है। रिवर जैसा फंक्शन ऊपर कर रही थी वैसा ही नीचे भी करेगी। इस तरह की जो रिवर स्ट्रीम होती है उसे सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम कहते हैं, यानी कि जब वो डाउन स्लोप आती है तब भी अपना वही करैक्टर मेंटेन करती है जब वो ऊपर स्लोप में होती है। जैसे यहाँ पे सोन, चंबल, बानस, दामोदर रिवर आपको सुपर इम्पोज्ड रिवर के एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑप्शनल तो देखो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे होते तो शायद इसमें और भी चीजें करते। ठीक है, जीएस के पर्सपेक्टिव इतना सफिशियंट है। अब बढ़ते हैं अपने मेन काम पे। मेन काम है हमारा भैया ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ना। इंडिया की बात करें तो ओवरऑल 2 ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एक हिमालयन है भैया, दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन में बात करेंगे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और पेनिनसुलर रिवर में फिर हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, दुनिया भर के रिवर्स वहां पे भी हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में जो हम लोग करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक रिवर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके हम लोग ट्रिब्यूटरीज वगैरह वो सब पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं भैया ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। देख भाई, रिवर का अपना फ्लो करने का स्टाइल होता है, ठीक है, अपने उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनका भी अपना स्टाइल होता है। डिपेंड करता है वो कैसे लैंड फॉर्म पे हैं, वहां पे कैसी रॉक्स हैं, स्लोप वहां पे कैसा है,
भाई ये जो रिवर्स हैं, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको डेवलप होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, ये दो तीन दिन का खेल नहीं है। तो जब ये इतने सालों से वहां पे फ्लो कर रही हैं तो उन्होंने अपना एक पैटर्न बना लिया होगा। उस पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ड्रेनेज सिस्टम को कई तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और ये पैटर्न डिपेंड करता है उनकी टोपोग्राफी पे, स्लोप पे, अमाउंट ऑफ वाटर पे, पीरियोडिसिटी पे, भाई कितने साल से फ्लो कर रही हैं, है ना, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कितना लंबा समय हो गया, नेचर कैसा है वहां पे रॉक्स का, वो रेजिस्टेंट टू इरोजन है या वेरी इजी टू इरोजन है, डिपेंड करता है। उन सब के लिए हम लोग एक ड्रेनेज पैटर्न का यूज करते हैं। बेसिकली इट इज अ डिजाइन, ठीक है, जहां पे रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो एक सिस्टम बनाती हैं, फ्रॉम देयर ओरिजिन टू देयर माउथ, किस स्टाइल में, किस डिजाइन से वो फ्लो कर रही हैं, दैट इज को ड्रेनेज पैटर्न। कई तरह का होता है, डेंड्रिटिक, रेडियल, ट्रेलिज, सेंट्रीपिटल, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, और भी 2-3 तरह का होता है, लेकिन उतना ज्यादा पीएचडी नहीं करना अपने को। हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है, किस तरह से काम करेगा। देखिए जरा, वैसे तो आप डायग्राम को यहीं से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा आइडिया। डेंड्रिटिक, ये देखिए कैसा होता है डेंड्रिटिक, इस तरह से रहता है। ये भैया ट्रेलिज वाला है, थोड़ा सा फर्क है, आपको दिखने में लगेगा नहीं, क्या बताऊंगा अभी आपको मैं। ये है रेडियल, यहाँ एक बीच में कोई माउंटेन पीक होता है, वहां से चारों तरफ रिवर जाती है। ये है सब डेंड्रिक, तो ये ऊपर वाले का ही भाई है छोटा सा। ये है जी पैरेलल, इसमें रिवर्स पैरेलल ही फ्लो कर रही है भाई। ये सब पैरेलल थोड़ा उसका ही कजन होता है। देन वी हैव एनुलर, रेक्टेंगुलर एंड पिनेट। तो हर किसी के बारे में तो नहीं अपने को पीएचडी करना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं कि भाई क्या क्या ये होता है, ठीक है। देखिए, डेंड्रिटिक का मतलब है जो ट्री लाइक होता है, ठीक है, जो ट्री होता है उसकी ब्रांचेस होती हैं, सब ब्रांचेस होती हैं, टहनियां होती हैं, वो एक डेंड्रिटिक पैटर्न होता है, ट्री के जैसा होता है। ये रिवर्स वैसे ही फ्लो करती हैं। भाई देखिए, अगर आप कभी हाई मतलब माउंटेन्स में अगर जाओगे थोड़ा सा, अगर आप वहां पे देखोगे यार ये गंगा है, ये यमुना है, ये सतलुज है, आपको लगेगा यार ये तो छोटे छोटे नाले हैं, इससे बड़ा नाला तो मेरे गांव में है। आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि होता क्या है, ये जो जैसे मान ली गंगा हमारी है, ये जहां से शुरू हुई होगी वहां से तो इतनी बड़ी गंगा नहीं बनी होगी। शुरुआत में क्या होता है, छोटी छोटी गली होती हैं, छोटे छोटे रिवलेट्स होते हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, फिर वो मिलके आपस में ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, वो ट्रिब्यूटरीज मिलके फिर मेन चैनल बनाती हैं। तो ये इस तरह से शुरू होता है, छोटे छोटे रिवलेट्स, गली मिलेंगी, स्ट्रीम्स बनाएंगी, वो स्ट्रीम्स मिलेंगी, ट्रिब्यूटरीज बनाएंगी, फिर मेन रिवर बनाएंगी। ये जो पैटर्न होता है, सब ब्रांचेज, मेन जो टहनी होती है, समथिंग लाइक ट्री, जिसे कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है। डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप्स वेयर अ रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो शुरुआत में ये कॉन्सिक्वेंस की तरह काम करती हैं। अगर माउंटेन के पीक पे कोई रिवर पैदा हुई है तो डेफिनेटली उसके स्लोप को ही फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये आप जनरली क्या होती हैं, अपने स्लोप को या टेरेन को फॉलो करती हैं इनिशियल स्टेज में। The drainage pattern resembling the branch of a tree known as the dendritic, the example of which are so many rivers are there, ठीक है, जो डेंड्रिटिक पैटर्न में चलती हैं, जिसमें आप गंगा भी कह सकते हो, इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होंगी, यमुना भी आप कह सकते हो, आगे ब्रह्मपुत्र का भी शुरुआत में आप जो इस तरह का एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो डेंड्रिटिक पैटर्न, इट इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रीम पैटर्न, ठीक है। A dendritic pattern develops in a terrain which has uniform lithology and where the faulting and jolting are the insignificant। मतलब इसमें जो टोपोग्राफी होती है, जो रॉक स्ट्रक्चर होता है, वो लगभग एक जैसा होता है, इसलिए इसका जो पैटर्न है वो उसके अंदर भी एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। वहां पे जो फोल्ड्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये उनको इरोड करके अपना खुद का रास्ता बना लेती हैं, एक तरह से आप इस तरह कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर डेंड्रिटिक पैटर्न। अगला आता है जी भैया आपका रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, हमारे पास एक माउंटेन होती है, ठीक है, कोई हिल होती है, और जब बारिश होती है, यहाँ से ग्लेशियर वगैरह भी मेल्ट करते हैं, तो यहाँ से अलग अलग चैनल्स निकलते हैं, और हर एक चैनल एक अलग ट्रिब्यूटरी या अलग रिवर बना सकता है, ठीक है। इसको रेडियल पैटर्न कहते हैं। डेवलप्स व्हेन अ स्ट्रीम फॉलो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ सेंट्रल पीक, जैसे नर्मदा, सोन, महानदी, ये रेडियल पैटर्न का एग्जांपल है, क्योंकि कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, नियर मैकाल हिल्स, जो अमरकंटक हिल्स हैं, जो हमारी मैकाल हिल्स हैं,
उनके आसपास से ओरिजिनेट हो रही हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। अमरकंटक हिल और मैकाल हिल का एग्जांपल लिख सकते हैं। यहां से कई सारी रिवर्स निकलती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, इसलिए इसको आप ड्रेनेज पैटर्न कहते हो। अगर आप गुजरात में जाओगे काठियावाड़ में गिरनार हिल्स, वो भी रेडियल पैटर्न का एग्जाम्पल है। लास्ट ईयर गया था मैं गिरनार हिल्स में, कमाल की जगह है। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का शौक रखते हो तो जरूर जाएं, बहुत मजा आएगा। मिकिर हिल्स आसाम, आप यहाँ पे भी एग्जांपल दे सकते हो। कई सारी ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी रिवर्स जो है वो रेडियल पैटर्न के यहाँ पे निकलती हैं। एग्जाम में आपसे इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। अमरकंटक, मैकाल, गिरनार, मिकिर, ये सब रेडियल पैटर्न का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़े। ट्रेलीज, ट्रेलीज में भैया चीजें पैरेलल होती हैं। When the primary tributaries of the rivers flow parallel to each other, तो भाई ये जैसे हमारी मेन रिवर है, यहां पे आप देख रहे हो, ये इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं। आप देख सकते हो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज क्या है, आपस में पैरेलल हैं, और ये हमारी मेन रिवर को यूजुअली परपेंडिकुलर आके मिल रही हैं। अच्छा, ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी होती हैं, सब ट्रिब्यूटरीज। ये सब ट्रिब्यूटरी जो है इन ट्रिब्यूटरीज को आके ऑलमोस्ट राइट एंगल पे या फिर पैरेलली में आके मिल रही हैं। ठीक है, तो सब कुछ पैरेलल चल रहा है। मेन रिवर है, ट्रिब्यूटरीज पैरेलल हैं, ट्रिब्यूटरीज की जो सब ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी पैरेलल हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को आप ट्रेलीज स्ट्रक्चर जो है वो कह सकते हो। ट्रेलीज स्ट्रक्चर यूजुअली तब बनता है जब वहां पे रॉक्स का नेचर अलग अलग होता है। हार्ड रॉक होती हैं, सॉफ्ट रॉक होती हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और देखिए रिवर्स के लिए सॉफ्ट रॉक्स को इरोड करना और अपना रास्ता बनाना इज मच ईजियर, तो इसलिए वो सॉफ्ट रॉक को इरोड करके निकलती रहती हैं, और जियोलॉजिकली उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ एक यहां पे ऐसा पैटर्न बन जाता है जिसे आप ट्रेलीज पैटर्न कहते हो। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। सेंट्रीपिटल पैटर्न, ठीक है, एक बड़ी ही खूबसूरत लेक है भैया, लोकटक लेक हमारे मणिपुर में। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, केबू लामझाओ नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक डियर पाया जाता है, डियर की स्पीसी है, ठीक है, जो कि उसका स्टेट स्पीसीज भी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्पीसीज का नाम बताएं, वो भी बड़ा कमाल का होता है। केबू लामझाओ दुनिया का ओनली वन फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये जो लोकटक लेक है, इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी रिवर्स अपने वाटर को ड्रेन करती हैं। ठीक है, बीच में लोकटक लेक है, साइड से आती है। इस तरह के पैटर्न को सेंट्रीपिटल पैटर्न कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल में बाहर जाती हैं, सेंट्रीपिटल में अंदर आती हैं। ठीक है, चलिए रेक्टेंगुलर, ये है भैया रेक्टेंगुलर। यहाँ पे पैरेलल वाला कोई खास सीन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सब ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो जनरली रेक्टेंगुलर एंगल से एक दूसरे के साथ मर्ज करती हैं, राइट एंगल बैंड बनाती हैं। जहां पे भी बैंड बनाएंगी राइट एंगल बनाएंगी, ऐसे आप ये समझ लीजिए, जहां पे भी बैंड बनाएंगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये भी क्यों होता है, वही जो रॉक्स होती हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से बनता है। ठीक है, अमेरिका में जो है कोलोराडो रिवर है। आप इंडिया में जो है बात करें, विंध्या माउंटेन्स की बात करें, यहाँ पे कुछ रिवर जो है रेक्टेंगुलर पैटर्न बना सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। पैरेलल ड्रेनेज, पैरेलल ड्रेनेज का तो सिंपल सा मतलब है भाई, डिफरेंट रिवर्स एक दूसरे के पैरेलल ही फ्लो करती हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की बहुत सारी रिवर्स जो हैं, इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। तो जनरली अगर हम लोग बात करें, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज सिस्टम है और जो अपना अरेबियन सी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है, इसके अंदर यूजुअली क्या डिफरेंस होता है। देखिए थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, क्योंकि शायद मोस्टली स्टूडेंट आप में से मोबाइल फोन से देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा फॉन्ट मैंने बड़ा रखा है। जो बे ऑफ बंगाल की ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वो ज्यादातर क्या है, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके रिवर ड्रेनेज, अभी नाम से ही समझ में आ रहा है ना, बे ऑफ बंगाल, जिसमें आपकी ब्रह्मपुत्रा भी आ गई भाई, आपकी गंगा भी आ गई, यमुना भी आ गई, ये सारी की सारी आ गई है। ठीक है, और ये ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग होती हैं, चाहे गंगा का एग्जाम्पल लें, यमुना का एग्जाम्पल लें। ठीक है, आप इनका एग्जाम्पल लें, इवन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आप इनका एग्जाम्पल लें, ये सब की सब जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर ही जाकर ड्रेन होती हैं। 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया इन आवर कंट्री इज कंसिडर्ड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, ये सब बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन करती हैं। कुछ अरेबियन सी के अंदर भी ड्रेन करती हैं, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। तो 77 यहाँ है, 23% यहाँ पे है, जैसे नर्मदा, तापी, ठीक है, साबरमती, माही, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, ज्वारी वगैरह, जो कि अरेबियन सी के अंदर ड्रेन करती हैं। इसके साथ साथ एक और तरह का ड्रेनेज सिस्टम में आप डिवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो होता है भाई, वो पेरिनियल होता है, मतलब वो ऑल सीजनल होता है। क्यों? इसका रीजन है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, इनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है,
इनका सोर्स ऑफ वाटर या तो ग्लेशियर है या फिर रेनफॉल है या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ है। तो भाई बारिश हो या ना हो, ग्लेशियर तो पानी सप्लाई करता ही रहेगा, तो इसलिए वो ऑल सीजनल रिवर्स होती है। हाँ, वो बात अलग है कि मॉनसून के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, वैसे कम रहता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ वाटर जो है वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रहेगा। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स में वो सीजनल रिवर्स होती है, ठीक है, मोस्टली सीजनल रिवर्स होती हैं। हालांकि तमिलनाडु वगैरह के अंदर कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो कि ऑल सीजनल रिवर्स हैं, even despite being the peninsular rivers, because they are fed with the monsoon water in the summer and they are also fed by the northeast monsoon winds also। जब विंटर मॉनसून होता है या कि जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं, वो भी कुछ रिवर्स को फीड करता है तमिलनाडु के अंदर इन द पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स वगैरह। तो कुछ रिवर ऑल सीजन आपको मिलेंगी वहां पे भी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भैया ऑल पेनिनसुलर रिवर्स आर जो है सीजनल रिवर्स, नो दैट वुड बी इनकरेक्ट। But majorly of the peninsular rivers are actually only seasonal rivers because they are fed by the water during the monsoon। ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं। जो हिमालयन रिवर्स होती हैं इनके अंदर सेडिमेंट थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि हिमालयन रिवर्स जिस स्लोप से फ्लो कर रही हैं भैया, वहां पे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जो पेनिनसुला है वो तो हार्ड रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मेटालिक रॉक्स है भाई वहां पे, तो उनको इरोड करना इतना आसान नहीं होता है। हिमालयन जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है इसमें से सेडिमेंट थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं। और यही रीजन है कि जो नदर्न प्लेन्स हैं यहां पे आपको ग्राउंड वाटर काफी अच्छा मिलेगा। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर ग्राउंड, जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे ग्राउंड वाटर कम है, ना के बराबर है, ना काफी कम है। क्यों कम है? क्योंकि साहब जी वो एक हार्ड रॉक होती है और हार्ड रॉक जो है वो इम्परमिएबल होती हैं। वाटर कैन नॉट पर्कुलेट थ्रू दोज हार्ड रॉक्स, इम्परमिएबल रॉक्स, इसलिए वहां पे ग्राउंड वाटर बहुत कम है। तो इरिगेशन वगैरह पर्पज के लिए वहां पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज्यादा हार्ड जो ग्राउंड वाटर जो है वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। और दैट इज वन ऑफ द रीजन कि पेनिनसुलर इंडिया में रिवर्स को लेकर इतना डिस्प्यूट भी चलता है। भाई अगर वहां पे ग्राउंड वाटर होता तो शायद इतना डिस्प्यूट नहीं होता। हालांकि डिस्प्यूट तो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी है, लेकिन उसके डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बट यस जियोग्राफिकल फैक्टर भी इसका एक रीजन होता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां पे याद रखना है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने मेन टॉपिक की तरफ। देख लिया हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंट रिवर की बात किया था। कॉन्सिक्वेंट रिवर वो होती हैं जो माउंटेन के पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब हमारे पास हिमालय की भैया 3 रेंज होती हैं, ठीक है, 3 रेंज हैं हमारे पास ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक हमारे पास है। देयर आर सम रिवर्स जो कि प्री हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालय से पहले थी वो, जब तिब्बत उनका मेजर काम तिब्बत से है। ठीक है, कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो हिमालय के बाद बनी और कुछ अभी रिसेंटली बन रही हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अरुण रिवर है, इंडस है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, इनको हिमालय से कोई लेना देना नहीं है, हिमालय के पहले से एग्जिस्ट करती हैं और इसीलिए तीनों माउंटेन रेंज को वैली बना के, इरोड करके, गोर्ज बना के ये फ्लो करती हैं। फिर आती हैं ग्रेट हिमालयन रिवर्स जो कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो हमारी रेंज है वहां से ओरिजिनेट हुई, मतलब ये हिमालय के बाद बनी। हिमालय जब बना, ग्लेशियर्स बने, तो ये शुरू हो गई बेसिकली। गंगा, काली, घगरा, गंडक, तीस्ता। आपने एग्जाम में याद रखना है, पूछेगा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्री हिमालयन रिवर्स, ऐसे पूछेगा सवाल। लेसर हिमालय मतलब हमारा जो हिमाचल है, मिडिल हिमालय है, बियास, रावी, चेनाब, झेलम, ये आपको याद रखना है। शिवालिक रिवर्स में हिंडोन एंड सलोनी, ये आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा थोड़ा थोड़ा रिवर का सिस्टम जो आपको इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे याद रखना है। आई होप आपका कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। और देखो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, पढ़ाई काफी लंबे समय से कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको ये पहले से नहीं पता होगा। आई थिंक आपको ये पहले से पता होगा जरूर। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका थोड़ा सा रिवीजन बेसिकली हमारा हो जाएगा उस पर्सपेक्टिव से। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है हमारी रिवर्स। तो शुरुआत करेंगे कहां से भैया? शुरुआत करेंगे इंडस रिवर से। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हम लोग बोलते हैं।
इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि जो हड़प्पन मेजर साइट्स हैं वो इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही हैं। लेकिन अब हम लोगों ने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है नई एनसीईआरटी में। इंडस तो अभी भी है, आप इंडस के साथ सरस्वती भी जोड़ सकते हो। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, क्योंकि यहां पे एंशिएंट जमाने में एक सरस्वती रिवर भी फ्लो किया करती थी भैया। और ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, इट्स अ हार्ड साइंस। ठीक है, बहुत सारे एविडेंस मिल चुके हैं, सैटेलाइट एविडेंस हमारे पास है। आज के समय में जो घग्गर रिवर है, घग्गर हकरा रिवर, इसको पाकिस्तान में हकरा कहते हैं, इंडिया में इसको घग्गर कहते हैं, जो कि यूजुअली मॉनसून के टाइम पे चलती है, वैसे ये बंद रहती है। घग्गर हकरा रिवर ही एंशिएंट सरस्वती रिवर हुआ करती थी। ठीक है, और बहुत सारी साइट्स जो सिविलाइजेशन की हैं वो इस एंशिएंट सरस्वती रिवर के आसपास भी पाई जाती हैं। तो उस जमाने में फ्यू थाउजेंड ईयर्स को क्या हुआ होगा, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी चेंज आया होगा, कोई अर्थक्वेक आया होगा जिससे सरस्वती रिवर का कोर्स चेंज हो गया होगा कुछ, या उसका जो है सोर्स जो है वो कहीं और चला गया होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ साल पहले तक जो तीस्ता रिवर हुआ करती थी वो गंगा की ट्रिब्यूटरी होती थी, लेकिन बाद में वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन गई। तो रिवर्स कोर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर आप हिमालयन रीजन की अगर बात कर रहे हैं। अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, बड़े बड़े अर्थक्वेक भी आते हैं जो रिवर के कोर्स को चेंज कर सकते हैं, नई रिवर्स क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी रिवर्स को डैमेज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और हो सकता है ये हमेशा से होता रहा है। तो ये एक रिवर हमारे पास है। तो इंडस रिवर जो कि हमारी मेन रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हमारे पास हैं भैया, सतलुज है, ब्यास है, रावी, चेनाब, झेलम, और एक हमारी मेजर इंडस रिवर है। तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, इसकी हर ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे, कहां से ओरिजिनेट हुई, कहां जा रही है, क्यों जा रही है, हम उन सारी चीजों के ऊपर यहां बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक इस मैप के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें हमारे लिए बेटर ये रहेगा कि हमारी एटलीस्ट एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, इसके थ्रू एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, उस जर्नी में आप मेरे साथ चलें और इसको हम लोग करेंगे। वैसे तो कंटेंट मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इंडस रिवर की बात करते हैं, थोड़ा सा अगर आप मैप देखोगे, मैप में आपको यहां पे जो है दो लेक्स दिखाई देंगी तिब्बत के अंदर। एक को राकस लेक कहते हैं, कुछ लोग उसे राक्षस लेक भी कहते हैं, और एक होती है हमारी मानसरोवर। ठीक है जी, मानसरोवर। मानसरोवर के साथ साथ आपको दो चीजें और जो याद रखनी है वो है हमारी यहां पे एक, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं, अपनी आती है एक माउंटेन रेंज जिसे बोलते हैं कराकोरम। ठीक है जी, कराकोरम। कराकोरम के साथ साथ एक और आपको माउंटेन रेंज याद रखनी है जिसे बोलते हैं लद्दाख, और लद्दाख के नीचे आती है जास्कर, और फिर वहां से हमारी शुरू हो जाती है हिमालयन रेंज। देखिए, जो कराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर होती है ये हमारे हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है भैया। ठीक है, ट्रांस हिमालय का जो ओरिजिन है वो अलग हुआ था, हिमालय का ओरिजिन वो अलग हुआ था। ठीक है, ये जो अपनी कराकोरम रेंज है, ठीक है, ये बाद में जो है तिब्बत वगैरह के अंदर चली जाती है। अब देखिए, बात करें हमारे यहां पे आती है कैलाश रेंज। ठीक है, यहां पे अपनी आती है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के पास जो कि मानसरोवर लेक है, मैं यहां पे थोड़ा लिख देता हूं कैलाश, तो ताकि आपको थोड़ा मेरे साथ साथ याद रहेगा। कैलाश, कैलाश रेंज के पास पड़ती है अपनी मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिन हो रही है अपनी, इसको मैं ब्लू कलर से लेता हूं एक्चुअली, यहां से अपनी ओरिजिन होती है जी इंडस रिवर। ये इंडस रिवर यहां से चलना स्टार्ट होती है जी, इस तरह से इंडस रिवर इस तरह से स्टार्ट होती है, और फिर ये एंट्री करती है कहां पे, अब वैसे तो इसको इंडियन टेरिटरी ही कहना चाहिए, और ये इंडियन टेरिटरी है भी। ठीक है, यहां पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, यहां पे एक जगह पड़ती है जो कि आजकल बहुत न्यूज में थी, आपने उसको सुना भी होगा, जिसे कहते हैं डैमचोक। तो चाइना के साथ जब अपना इशू हुआ था, डैमचोक वॉज इन न्यूज। डैमचोक एक वो जगह है दोस्तों, चाइना के साथ जब इशू हुआ था, सबसे आखिर में यहां से डिसएंगेजमेंट हुआ, मतलब चाइनीज सोल्जर जो थे यहां पे सबसे बाद में गए। तो डैमचोक नाम की जगह पे ये एंट्री कर रही है भैया इंडियन टेरिटरी में,
और जैसे थोड़ा और आगे बढ़ती है, यहां पे एक और जगह है, हालांकि ये ज्यादा डिस्प्यूट में नहीं थी, इसे दुंगती कहते हैं। दिस इज कॉल्ड दुंगती। ठीक है, नाम याद रख लोगे तो बेटर एग्जाम के लिए। अब दुंगती में क्या होता है ना, दुंगती में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। दुंगती में जो हमारी इंडस रिवर होती है वो एक्चुअली एक साउथ वर्ड टर्न लेती है और लद्दाख रेंज को क्रॉस करती है। यहां पे बड़ा शानदार एक गोरसा भी बनता है। उसके बाद ये क्या करती है, लद्दाख रेंज के पैरेलल में चलती रहती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ती रहती है भाई, और यहां पे अपना सिटी आता है जिसको बोलते हैं क्या, लेह बोलते हैं। दिस इज आवर लेह। लेह लद्दाख तो आपने सुना ही होगा, हमारे कोल्ड डेजर्ट का पार्ट भी है। लेह से थोड़ा आप आगे जाओगे तो यहां पे देयर इज वन मोर सिटी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कारगिल। कारगिल तो सबको पता ही होगा। ठीक है, कारगिल पहले तो पूरा क्या पूरा J&K हुआ करता था, अब हम लोगों ने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक J&K बना दिया, एक हम लोगों ने लद्दाख बना दिया। कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है वो लद्दाख के अंदर आ गया बेसिकली। अब जैसे ही कारगिल से थोड़ा आगे इंडस जाएगी, ये फिर से जो है थोड़ा लद्दाख रेंज को क्रॉस करती है और पहुंचती है POK के अंदर, जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान भी कहते हैं। और यहां पे एक सिटी पड़ता है जिसको बोलते हैं स्कर्दू, इसको कहते हैं स्कर्दू। स्कर्दू को कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। ये जो पूरा गिलगित स्कर्दू रीजन है ना, ये स्विट्जरलैंड से भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के जो लेक्स हैं वो अल्ट्रा अल्ट्रा प्योर हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने जैसे इंटरनेट पे और यूट्यूब वगैरह पे देखा है, लोग ऐसा बोलते हैं स्कर्दू। एंड लेट्स होप कि एक दिन ये इंडिया के अंदर आएगा प्रॉपरली और हम लोग स्कर्दू में घूमेंगे। तो खैर स्कर्दू यहाँ पे जगह पड़ती है। उसके बाद जो है रिवर थोड़ा और आगे बढ़ती है और यहाँ पे देर इज वन मोर सिटी, और इसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा पहले भी। इसको कहा जाता है गिलगिट। गिलगिट कहा जाता है, और इस पूरे रीजन को कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, जो कि POK का पार्ट है वैसे तो। अब ये थोड़ा सा जब नीचे आता है उसके बाद ये एंट्री करता है कहाँ पे, आपका पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से जो है रिवर जो है वो इंडस आगे बढ़ती है और फाइनली अरेबियन सी के अंदर ये ड्रेनेज इसका हो जाता है। ठीक है, ड्रेनेज इसका हो जाता है। तो दिस वाज अ वेरी वेरी बेसिक आइडिया कि भाई अपनी इंडस रिवर कहां से कैसे चल रही है। ठीक है, अगर आप कैलाश रेंज की बात करें, कैलाश रेंज के अंदर एक यहां पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू। बोखरचू कहा जाता है कि बेखरचू ग्लेशियर ही वो ग्लेशियर है जो कि इनिशियली इंडस रिवर को पानी देता है। तिब्बत के अंदर इसको इंडस नहीं कहते हैं ऑब्वियसली, ये तो हमारा इंडिया का नाम है। अच्छा, इंडस रिवर के नाम पे ही इंडिया का नाम पड़ा हुआ है, ये भी शायद आपको पता ही होगा पहले से। इंडिया का नाम इंडिया कहाँ से आया भैया, इंडस रिवर से आया। क्योंकि पुराने जमाने में जो ग्रीक थे, जो मिडिल ईस्ट में जो रहते थे, वो इंडस रिवर के नाम से ही जानते थे। ठीक है, और इंडस से ही नाम आया हिंदू। हिंदू ऐसे कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बाद में हम लोगों ने इसको रिलीजन का नाम दे दिया, यानी कि जो लोग इंडस के ईस्ट में रहते हैं उसको हिंदू कहा जाता था। तो उस तरह से कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद रख सकते हो। इसका जो तिब्बत में नाम है उसको बोलते हैं सिंगी खंबन। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगी खंबन। ये थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है। अब देखिए जरा थोड़ा आगे बढ़ें। ये हो गया हमारा इंडस रिवर का हल्का सा आपको जो आइडिया देखना था। जब हम लोग लेह की बात करते हैं, लेह हमने देखा यहां पे लेह है, एक और रिवर है भाई। ठीक है, जो लेह में इसको ज्वाइन करती है उसको कहते हैं जास्कर। ठीक है, जास्कर जो रिवर है वो ज्वाइन करती है हमारे, क्योंकि देखिए यहां पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसके नीचे अगर थोड़ा जाओगे यहां पे जास्कर माउंटेन रेंज है। ठीक है, और जास्कर जो रिवर है वो इसको यहां पे इस तरह से ज्वाइन कर रही है। इसमें थोड़ा मैं ले लेता हूं। ठीक है, वो इसको ज्वाइन कर रही है। अब ये तो हो गया, ठीक है जी। अब अगर थोड़ा सा ट्रिब्यूटरीज की बात करें, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं तो कि शायद आपने लिख लिया होगा। सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी आती है, देखिए रिवर के बारे में आपको बताता चलूं कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या होता है। कोई भी रिवर हो, अगर वो इस तरह से फ्लो कर रही है
तो इसके जो राइट साइड में से आके मिलेगी उसको राइट बैंक कहेंगे, जो लेफ्ट साइड में से आके मिलेंगी उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो हमारी जो इंडस है वो कैसे चल रही है, ये है उसका रास्ता, इस तरह से चल रही है, ठीक है। यानी कि इसकी जो ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ की तरफ वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, और जो साउथ की तरफ होगा वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। अब देखिए जरा, अब होता क्या है, मैं इसको हटा देता हूं, यहां से थोड़ा सा क्लटर कर रहा है ये, ठीक है, थोड़ा हटा देता हूं। अपने पास एक रिवर होती है जिसको बोलते हैं शोक रिवर। शोक जो रिवर है वो इस तरह से चलेगी, शोक रिवर। तो शोक रिवर हमारी इंडस की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आपको यहां पे याद रखना है। इट्स ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ आवर इंडस, शोक रिवर। काराकोरम रेंज से निकलती है, अभी आपको मैंने लिखा ही था यहाँ पे काराकोरम रेंज है, ठीक है। तो ये है अपनी शोक रिवर, इसको मैं ब्लैक कलर से ले लेता हूं। शोक रिवर कहां से निकल रही है जी, काराकोरम माउंटेन रेंज से निकल रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है, ओनली 550 किलोमीटर, ओनली 550 किलोमीटर, बट ठीक है आप इसको याद रखोगे। काराकोरम रेंज के अंदर एक ग्लेशियर होता है जिसे कहते हैं रीमो ग्लेशियर, रीमो नाम है इसका, और ऐसा कहा जाता है रीमो ग्लेशियर इज दैट ग्लेशियर जो उसको इनिशियली फीड करता है, उसको फीड करता है। अब ये शुरुआत में क्या होता है, नॉर्थ लद्दाख रीजन के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद फिर J&K के अंदर एंट्री करती है, देपसांग रीजन के अंदर। अब ये तो होगी शोक रिवर। शोक रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी होती है जिसको बोलते हैं नुब्रा रिवर, ठीक है। इसको मैं ब्लू से ही ले लेता हूं क्योंकि रिवर हम लोग ब्लू से ही ले रहे हैं, क्योंकि पानी ब्लू होता है, हनी भाई ने भी कहा था ब्लू है पानी पानी। तो दिस इज योर नुब्रा रिवर। तो नुब्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शोक एंड शोक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो आप ये भी कह सकते हो नुब्रा रिवर इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इनडायरेक्टली, बट हाँ होती है, ठीक है। तो ये जो नुब्रा रिवर है, जो शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये एक पास पड़ता है यहां पे, देयर इज अ माउंटेन पास, ठीक है, जिसे सासरला पास कहते हैं, सासरला। इसके आसपास से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसका जो बेस है वो लद्दाख रेंज के अंदर होता है, अभी मैंने आपको लद्दाख रेंज भी बताया था, जो काराकोरम लद्दाख रेंज है वहां पे ये इसका होता है। और बाद में जो है शोक रिवर को ये फाइनली जो है वो ज्वाइन करती है शोक वैली के अंदर, ठीक है। दिस इज योर नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर से एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, राइट, इसकी लोकेशन वगैरह के बारे में, क्योंकि जब यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे थे चाइना के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नुब्रा वैली है वो कहाँ पड़ती है, वो सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में है, वेस्ट में है, उस तरह से क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे हमारा पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। आई होप ये आपको पता होगा। तो सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में है अपनी नुब्रा वैली, जहां पे नुब्रा रिवर होती है। इस नुब्रा वैली की खास बात यह है कि जो नुब्रा वैली है ये एक्चुअली आती है हमारे रेन शेडो जोन में, ठीक है। रेन शेडो जोन का मतलब यह है कि यहां पे बारिश नहीं होती है, तो प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, इसलिए नुब्रा वैली के अंदर आपको वेजिटेशन वगैरह भी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। यहां पे कोई इस तरह का वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगा। तो दिस वाज योर इंडस रिवर और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा ये याद रहेगा। एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर जब पाकिस्तान के अंदर एंट्री करती है, मतलब मैं पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो पाकिस्तान के अंदर एंट्री करती है, इस जगह को जनरली बोलते हैं दारदिस्तान, ठीक है। इसको नाम दिया गया है दारदिस्तान। एक हल्का सा फैक्ट है जो आप एक तरह से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। देखिए एक और छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो कि आपको एटलस वगैरह में जनरली देखने को नहीं मिलेगी। उसको कहते हैं हम लोग शिगार, ठीक है। देखिए यहां पे हमारी स्कर्दू है, तो स्कर्दू भी है, छोटी सी स्कर्दू एक रिवर भी होती है, और स्कर्दू रिवर की एक ट्रिब्यूटरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं शिगार, ठीक है, शिगार। तो वैसे तो स्कर्दू की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन आप इसको इंडस की भी ट्रिब्यूटरी कह सकते हो, ठीक है, जो कि एक ग्लेशियर से निकलता है, उसका नाम होता है हिस्पर, ठीक है, उसका नाम है हिस्पर। तो हिस्पर से निकलती है शिगार और ये मिलती है अपनी स्कर्दू में, और स्कर्दू फाइनली मिल जाती है आपके इंडस के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी थी, ठीक है। फिर यहां पे आता है आपका गिलगिट, ठीक है। जो गिलगिट रिवर है, ये थोड़ा मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि थोड़ा क्लटर हो जाता है उस परस्पेक्टिव से। गिलगिट आपने यहां पे देख ही लिया। अब आती है जी हमारी गिलगिट रिवर।
गिलगिट रिवर जो है वो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये अपनी गिलगिट रिवर है, और ये तो गिलगिट जगह है, और एक्चुअली गिलगिट रिवर भी यही है जो यहाँ पे आके मिल रही है। तो दिस इज योर गिलगिट रिवर ऑल्सो। गिलगिट रिवर इज ऑल्सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ आवर इंडस, ठीक है। मेन ट्रिब्यूटरी होती है इसकी, जो कि लद्दाख रीजन के जो J&K का है वहां से फ्लो कर रही है। उसके अलावा गिलगिट रिवर एक ऐसी रिवर है जिसके अंदर वाटर लेवल कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा अनसेटल्ड सी रिवर होती है। और गिलगिट रिवर के आसपास एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसे बुंजी कहते हैं, बुंजी, ठीक है। और बुंजी के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 400-500 ही पॉपुलेशन है, बट हाँ ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे जो है वो रहते हैं। गुंजी रिवर की इसकी गिलगिट रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, गिलगिट रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी रिवर्स हैं, जिसे एक बोलते हैं गीजार, और एक होती है आपकी जिसे बोलते हैं हुंजा, ठीक है। गिजार और हुंजा गिलगिट की ट्रिब्यूटरी हैं, गिलगिट इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो उस पर्सपेक्टिव से आपने थोड़ा इसको याद रखना है, ठीक है। जो आपकी हुंजा होती है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इट्स अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ योर गिलगिट, एंड गिलगिट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ आवर इंडस। कुछ कुछ चीजें जो है आपने इस पर्सपेक्टिव से यहां पे याद रखनी है। आई होप कुछ क्लैरिटी आपको आया होगा इस डायग्राम को देख के, ठीक है। तो अपने पास है जी अपनी इंडस रिवर, जो कि ओरिजिनेट हो रही है बोखरचू से। ओरिजिनेट होने के बाद वो जा रही है कहां पे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। डैमचोक जगह थी, वहां से वो इंडिया में एंट्री करती है। फिर वहां पे आती है एक जगह दुंगती, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ठीक है। फिर वो आगे जाती है, लद्दाख रेंज को थोड़ा सा क्रॉस करती है, और फिर वो चलती है लद्दाख रेंज के पैरेलल में। यहाँ पे आता है हमारा लेह आता है, कारगिल आता है। फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है और लद्दाख रेंज को फिर से क्रॉस करती है, और लद्दाख रेंज को क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ती है स्कर्दू में और गिलगिट में। गिलगिट में एक रिवर है गिलगिट, जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको आके मिलती है। गिलगिट की दो ट्रिब्यूटरी है, हुंजा है और गिजार है। हुंजा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गुजार राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहां पे गांव होता है छोटा सा, इसे बुंजी कहते हैं, ठीक है, जिसके किनारे बना हुआ है। उसके बाद ये सदर्न टर्न लेती है और दार्दिस्तान नाम की जगह पे वो पाकिस्तान में एंट्री करती है। इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है शोक रिवर है, ठीक है, जो कि काराकोरम रेंज से ओरिजिनेट हुआ। शोक रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी होती है जिसे नुब्रा बोलते हैं, ठीक है। नुब्रा रिवर कहाँ से निकल रही है, यहाँ पे एक माउंटेन पास है जिसे बोलते हैं सेसर माउंटेन पास। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। हालांकि थोड़ी और डिटेलिंग में अगर आपको जाना है तो पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप पीडीएफ से भी आराम से इसको जाके पढ़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये थी भाई अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी आएंगी आपकी, यहां पे आती है शोक रिवर, नुब्रा आएगी, गिलगिट आएगी, आपकी हुंजा आएगी, ठीक है, आपकी स्कर्दू भी आएगी इसके अंदर, शिगार आपकी आएगी। ये इसकी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे, जो कि आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस के अंदर एक्चुअली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज कंपेयर टू राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का हम कोई ज्यादा यूज करते नहीं हैं, ना तो इरिगेशन के लिए ना किसी और चीज के लिए। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और इंडस वैली, जब हम लोग ट्रीटी की इंडस वाली जो ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी है, 1960s में हुई थी। आजकल वो भी न्यूज़ में है, डिस्प्यूट में है, राइट। तो उस वजह से भी ये ज़्यादा न्यूज़ में फिर से आ गई हैं। तो सवाल आपसे एग्जाम में यहाँ फिर से पूछ सकता है इनके बारे में, ठीक है। चलिए, तो नाउ लेट्स मूव टू आवर दिस ट्रिब्यूटरीज विच आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिसकी आएंगी आपकी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, और यहाँ पे आती है इंडस। देखिए, जो दो रिवर्स होती हैं, ठीक है, इन रिवर के जो बीच वाली जगह होती है इसे कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दोआब इज वेरी फर्टाइल। भाई जब इस रिवर के अंदर फ्लड आता है, इसके अंदर फ्लड आता है, तो दोआब वाले रीजन को ये लोग फर्टाइल कर देते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहां पे ऐड कर देते हैं। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और इंडस के बीच का जो दोआब है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और अगर आप देखोगे, जब जब जिस भी किंगडम ने इस एरिया के अंदर कंट्रोल किया है, तो वो हमेशा बहुत पावरफुल किंगडम रहा है। भाई सीधी सी बात, आपकी जो मिलिट्री है, जो आपके सोल्जर्स होते हैं, वो उनको खाना तो चाहिए, है ना। वो लोग बिना सैलरी के काम कर लेंगे, लेकिन खाली पेट तो नहीं लड़ सकते। तो ये जो रीजन है, दिस इज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड,
इंडिया की आप मेजरली बात कर रहे हैं, तो ये जो दोआब रीजन है बहुत फर्टाइल है। आज भी अगर बात करें, जैसे आप पंजाब रीजन की बात करते हो, चाहे वो पाकिस्तान वाला हो चाहे इंडिया वाला हो, ये जो दोआब रीजन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा एडवांस है। आप किसी भी तरह की क्रॉप यहाँ पे कर सकते हो, बम्पर प्रोडक्शन आपको देता है। तो अब बात करते हैं इसकी हम लोग, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अपनी होती हैं, उस पे हम लोग जाएंगे। और सबसे पहली जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, दैट इज गोइंग टू बी योर चेनाब। ठीक है, तो चेनाब से शुरुआत करेंगे, क्योंकि चेनाब जो है वो लार्जेस्ट है बेसिकली। ठीक है, लार्जेस्ट होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट चेनाब। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ब्लैंक स्लाइड ले सकता हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ब्लैंक स्लाइड ले लूंगा। उसके बाद जो है चेनाब की बात करेंगे। ओके, मैंने ब्लैंक स्लाइड ले लिया है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेनाब रिवर। ठीक है, वाटर वाइज सबसे बड़ी रिवर होती है चेनाब। अगर आप लेंथ वाइज बात करें तो सतलुज सबसे बड़ी रिवर होती है। ठीक है, 1180 किलोमीटर जो है चेनाब रिवर की लेंथ होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, अगर वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ आवर इंडस रिवर। ठीक है, बहुत पुरानी रिवर है, वेदों में इसका नाम जिक्र किया गया है। इसको इरावती भी कहते हैं, ये इसका पुराना नाम है इरावती। और क्योंकि जो लाहौर सिटी है वो चेनाब रिवर पे ही बनी है, इसीलिए इसको जो है रिवर ऑफ लाहौर भी कहते हैं। तो कुछ कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये फैक्चुअल सी इंफॉर्मेशन है। यू नेवर नो, एग्जाम में इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकता है। ऋग्वेद के अंदर चेनाब रिवर का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के अंदर इसको असिकनी कहा गया है। तो ये एक वैदिक रिवर है, तो ऋग्वेद के अंदर इसको नाम जो है ये दिया गया है। ओके, अब देखिए करते हैं इसकी मेजर जो अपने को ड्रॉ करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे एक और व्हाइट स्लाइड ले लेता हूं। चेनाब जो रिवर है भैया, वो एक सिंगल रिवर नहीं है। चेनाब रिवर बेसिकली दो रिवर से मिलकर बनी है। ठीक है, एक का नाम होता है चंद्र और एक का नाम होता है भागा। अगर मान के चले भैया, ये हमारा यहाँ पे एक बेसिकली यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, पिन वैली नेशनल पार्क। यहां से ओरिजिनेट हो रही है चंद्र रिवर। ठीक है, यहां से ओरिजिनेट हुई चंद्र रिवर, लाइक दिस चंद्र रिवर। और चंद्र रिवर के ऊपर बना है यहाँ पे चंद्रताल, टूरिस्ट स्पॉट है। अगर आप जाना चाहें तो कभी जरूर जाएं। चंद्रताल यहां भी पड़ता है, चंद्रताल। ठीक है, और यह है आपकी चंद्र रिवर। कौन सी रिवर है जी? चंद्रा। चंद्र रिवर के थोड़ा सा अगर आप ओरिजिन, मतलब जो पिन वैली नेशनल पार्क है, इससे थोड़ा सा अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं, यहां पे एक पास पड़ता है। ठीक है, यहां पे एक पास है जिसे बोलते हैं बारालाचाला पास। क्या बोलते हैं जी? बारालाचाला पास। ठीक है, देखिए अभी क्योंकि पास का टॉपिक नहीं है तो मैं आपको पासेस की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, जब हम लोग पासेस पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक पास अलग अलग से डिटेल करवाऊंगा। बारालाचाला पास के नजदीक से ही ओरिजिनेट होती है हमारी रिवर, जिसको हम लोग कहते हैं भागा रिवर। क्या कहते हैं जी? भागा। और फाइनली दोनों आके मिल जाती हैं एक जगह पे जिसको हम बोलते हैं टांडी। ठीक है, तो ये जगह है टांडी, नाम है इसका। तो चंद्र और भागा टांडी में आके मिल जाती हैं, मर्ज करती हैं। इसके बाद इस रिवर को कहते हैं हम लोग चेनाब कहते हैं। टांडी के बाद इसको चेनाब कहते हैं। ठीक है, ये आपने यहां पे इसको इस तरह से याद रखना है। तो दिस इज योर चेनाब रिवर, चंद्र और भागा। ठीक है, फिर ये जो है कुछ डैम्स हम लोगों ने यहां पे बना रखे हैं। चेनाब रिवर को एक्चुअली काफी ज्यादा, देखो जब हम लोग बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, तो जिसके अंदर हमारी सतलुज, ब्यास और रावी, ये जो तीन रिवर हैं जो कि ईस्टर्न रिवर हैं, ये दी गई थी इंडिया को। और इंडस, ये जो वेस्टर्न रिवर है, ये दी गई थी आपके पाकिस्तान को। ठीक है, ये दी गई थी पाकिस्तान को। तो इंडिया के पास है सतलुज, ब्यास और रावी, पाकिस्तान के पास है चेनाब, झेलम और इंडस। तो देखा जाए तो इसको जो राइट है वो तो चेनाब का पाकिस्तान के पास है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंडिया इसको यूज नहीं कर सकता। हाँ, इंडिया इसको डेफिनेटली यूज कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो रिवर का फ्लो है भैया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान को पानी देने से मना नहीं कर सकते। लेकिन 2024 में 5 में जो है सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि हमारे
कुछ जो है जो टूरिस्ट गए थे वहाँ पे कुछ टेररिस्ट के द्वारा उनको मार दिया गया। इसके बाद जो है गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानेंगे, तो हम लोग इसके वाटर को अभी अपने हिसाब से चलाएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अभी हम लोग डेफिनेटली चेनाब हो या झेलम हो, इंडस हो, इसके वाटर का कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो यस, तो चंद्र जो रिवर है और भागा रिवर है टांडी में जाके मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी पीर पंजाल रेंज होती है, तो ये पीर पंजाल रेंज के जो है थोड़ा पैरेलल में चलती है। पीर पंजाल जो रेंज है, अगर आपको नहीं पता है बता दूं कि जो हमारा मिडिल हिमालय होता है, मिडिल हिमालय को J&K के अंदर पीर पंजाल कहा जाता है। मिडिल हिमालय के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, जैसे महाभारत रेंज है, पीर पंजाल है, उस तरह से मसूरी रेंज है, नाग टिब्बा है, तो ये हमारे उसके नाम हो जाते हैं। तो ये हमारा चेनाब रिवर है। तो 2 स्टेट के अंदर यूजली है हमारी चेनाब रिवर, ठीक है। एक हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि जो चंद्रभागा ओरिजिनेट हो रही है जो ये वहाँ पे हिमाचल में, और उसके बाद जो है वो J&K के अंदर एंट्री करता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री करता है, जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री करता है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए चेनाब के बारे में। चेनाब के ऊपर कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम लोगों ने चला रखे हैं, ठीक है। चेनाब रिवर की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी होती है जिसे बोलते हैं मरुसागर रिवर, ठीक है, मरुसागर। मैं आपको नाम यहां से अलग से लिख देता हूं। चेनाब रिवर की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी होती है भैया जिसे बोलते हैं मरुसागर, मरुसागर। और मरुसागर के ऊपर इंडिया ने एक डैम बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं सलाल डैम, सलाल। वहां पे एक छोटा सा सिटी है जिसे बोलते हैं रेसी, REASI, रेसी, ठीक है। तो यहां पे सलाल डैम है। उसके अलावा एक और डैम हम लोगों ने अभी रिसेंटली प्रपोज किया है जिसे बोलते हैं पाकल दुल, पाकल दुल डैम, ठीक है। ये पाकिस्तान वाले जो है इसको लेके थोड़ा सा गुस्सा हुए हैं और वो वर्ल्ड बैंक के अंदर हमारी कंप्लेंट भी करी है, लेकिन भैया कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्लेंट करने से, क्योंकि हम लोग ने इंडस वाटर ट्रीटी को बोल दिया कि हम लोग इसको मानेंगे ही नहीं। तो पाकुल दुल को लेके थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये ट्रिब्यूटरी है मरुसागर रिवर, और ये जो है पाकुल जो डैम हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। उसके अलावा एक और जो डैम है उसको बोलते हैं बगलीहार, ठीक है, बगलीहार। देखो डैम के लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हल्का फुल्का इसको आप याद कर लो। बगलीहार डैम जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। उसके लिए एक डैम हम लोगों ने बनाया था किश्तवाड़ के अंदर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसे कहते हैं दुलहस्ती, दुलहस्ती डैम जो है हमने किश्तवाड़ के अंदर बनाया हुआ है। एक और प्रोजेक्ट है जो कि प्रपोज्ड है, पाकिस्तान इसको लेकर भी दिक्कत कर रहा है, जिसे बोलते हैं रातले, रायतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ठीक है, रातले, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है ये भी। तो दोनों ही किश्तवाड़ में है, दुलबस्ती हो रही है, दोनों ही किश्तवाड़ के अंदर पड़ते हैं, किश्तवाड़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसे बोलते हैं खंकी, एक स्लाइड में ले लेता हूँ, वहां पे लिख दूंगा अलग से, ठीक है, खंकी है भैया, खंकी, ठीक है। ये जो है गुरजांवाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एक पड़ता है त्रिमू बराज, त्रिमू बराज, ठीक है, जो कि झांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो बस ये छोटी छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कुछ डैम्स को। देखो डिस्ट्रिक्ट अगर आप नाम याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ आप डैम का नाम तो कम से कम जरूर याद कर लें, ठीक है। और डैम का नाम भी याद करोगे तब भी डिसेंट जो है वो आपका यहाँ पे काम हो जाता है। चलिए, लेकिन नेक्स्ट जो मेजर रिवर अपने पास आती है वो उसको बोलते हैं लोग झेलम, ठीक है। तो चेनाब जो है वो लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ द वाटर वॉल्यूम। फिर हमारे पास आती है झेलम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। झेलम के बारे में एक आध पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। हमारा जो सिटी है भैया श्रीनगर, श्रीनगर जो है वो झेलम के बैंक पे ही बना हुआ है, ये आपको याद रखनी है। हमारे पास 2 लेक आती हैं, एक का नाम है डल लेक, ये शायद आपने बहुत सुना ही होगा ऑब्वियसली, और एक हमारे पास आती है वोलर लेक जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक होती है, जो कि झेलम रिवर पे ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको मैं बताऊंगा। झेलम रिवर की एक खास बात यह है कि देखिए आपने ना, जब हम रिवर के बारे में बात करते हैं आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे बोलते हैं मिएंडरिंग। तो हमारी रिवर इस तरह से मिएंडर करती हैं। यूजली जो ये मिएंडरिंग का फीचर होता है ये आपको ओल्ड स्टेज में देखने को मिलता है, लेकिन झेलम की खास बात यह है कि कश्मीर वैली के अंदर जब झेलम एंट्री करती है तो यंग स्टेज के अंदर ही झेलम एक मिएंडर बनाती है, और एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ भी चुका है। और झेलम एक बहुत पुरानी रिवर है, ये भी एक वैदिक रिवर है। वैदिक रिवर में तो इतनी पुरानी है कि इसका वेदों में नाम है, और संस्कृत में इसको वितेस्ता कहा जाता है। संस्कृत में जिसका नाम है वो है वितेस्ता, ठीक है, वितेस्ता।
कश्मीरी लैंग्वेज में इसको वेत कहा जाता है। हालांकि वहां पे भी अब तो लोग ज्यादातर झेलम ही बोलते हैं, बट हाँ वेत भी आप जो है एक तरह से आप इसको कह सकते हो। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है झेलम के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं भैया इसको थोड़ा ड्रॉ करके देख लेते हैं कहां से जा रही है, किस तरह से जा रही है। देखिए ये है हमारा भैया पहले वाला डायग्राम, ठीक है। तो यहां से ही हम इसको ड्रॉ करेंगे झेलम को। तो आप अगर मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे आएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। यहां पे जगह है भाई, जो स्प्रिंग की मैं बात कर रहा हूं इसे बोलते हैं वेरीनाग। वेरीनाग, ठीक है, VERINAG, जो कि पड़ता है आपके फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। थोड़ी सी है तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बट एग्जाम में यू नेवर नो, किस्मत खराब होती है तो पूछ ही लेते हैं। सो वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है JNK में झेलम, थोड़ा ऊपर की तरफ चलती है और यहां पे एक लेक है, वर्ल्ड फेमस लेक, जिसको हम लोग कहते हैं डल लेक। क्या कहते हैं जी? डल लेक। डल लेक में शिकारा वगैरह वो बहुत फेमस हैं। अगर आप कश्मीर में जाते हो तो डल लेक का तो मज़ा लेते ही ऑब्वियसली, ठीक है। और इसके साइड में ही यहाँ पे बना है अपना कैपिटल सिटी विच इज़ योर श्रीनगर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे SN लिख देता हूँ, श्रीनगर से आपको याद रहेगा श्रीनगर। श्रीनगर से जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ी लेक है, ठीक है, जिसे कहते हैं वुलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो यहाँ पे मैं WL लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत क्लटर हो जाता है, ठीक है। क्या है ये? वुलर लेक है। वुलर लेक के अंदर जाने के बाद ये हमारी जो रिवर है वो एक थोड़ा सा साउथ वेस्ट टर्न लेती है, और जैसे साउथ वेस्ट टर्न लेती है यहां पे एक और सिटी है, इसे बोलते हैं उरी। इस पे मूवी बनी है, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ कार्रवाई भी की थी, ठीक है। और उरी के बाद ये जो रिवर है थोड़ा सा वेस्ट की तरफ टर्न लेती है इस तरह से, और इसके बाद बनाती है ये एक बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान में एक सिटी पड़ती है जिसे कहते हैं मुजफ्फराबाद, ठीक है। तो ये कुछ देर के लिए बॉर्डर बनाने के बाद हमारी जो रिवर है झेलम वो एंट्री करती है पाकिस्तान में यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है झांग, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है। झांग में हमारी जो रिवर है वो चेनाब के साथ जाके मिक्स हो जाती है। किसके साथ? चेनाब के साथ। तो यहां से चेनाब जो है वो अलग है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। झांग में जो हमारी झेलम है और जो चेनाब है वो आपस में जाके मिल जाती हैं, और फिर बाद में ये हमारी इंडस रिवर की जो है वो पार्ट बनाता है। तो दिस वाज अबाउट योर झेलम, ठीक है। 2-3-4 छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। झेलम वेरीनाग से निकलती है JNK से, नियर पीर पंजाल, आपको याद रखना है। कश्मीरी में इसको वेद कहते हैं। वुलर लेक, डल लेक और श्रीनगर, ये आपको याद यहाँ पे रखना है। झांग जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां पे जाके चेनाब के अंदर एंट्री करती है। उसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी की हम लोग बात करते हैं जो कि 1960 में हुआ था, झेलम जो है वो पाकिस्तान को दी गई थी। हालांकि झेलम के ऊपर भी हम लोग अच्छा खासा प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए झेलम की जब बात करते हैं, वैसे को मैं बता चुका हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में इसको हम लोग पाकिस्तान को दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इसको यूज़ नहीं कर सकता है। कई सारे डैम हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा आता है जिसे हम लोग उरी डैम कहते हैं, जिसकी जहाँ पे अटैक भी हुआ था, और डैम के ऊपर भी एक्चुअली 1-2 बार अटैक हो चुका है। मेजर जो ट्रिब्यूटरी है हमारी झेलम की, ठीक है, मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है हमारी झेलम की, उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है उसको बोलते हैं किशन गंगा, जो कि न्यूज में रहती है। ये तो आपको याद रखनी ही है। किशन गंगा, इंडिया में इसको किशन गंगा कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको नीलम कहा जाता है, ठीक है। किशन गंगा पे ऊपर हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी चलाया है, जिसको लेके पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में भी गया था इंडिया का की कंप्लेंट लेके। उसके अलावा देयर आर सम अदर ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो, जिसमें से एक ट्रिब्यूटरी आता है लीडार बोलते हैं जिसको, दूध गंगा है, दूध गंगा। एक रिवर है जिसको बोलते हैं सिंध, और एक है जिसे बोलते हैं पोहरू। ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। JNK के अंदर उरी डैम हम लोगों ने बनाया है, बारामुल्ला के अंदर, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। हल्का सा आपको मैं आइडिया दे देता हूं किशन गंगा के बारे में, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आइडिया आपको किशन गंगा का भी लेना पड़ेगा। किशन गंगा जो है वो, क्योंकि न्यूज में है ना,
इस वजह से जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है द्रास। द्रास को कहा जाता है कि इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास, वहां से ओरिजिनेट होती है। फिर ये वहां से पाकिस्तान में एंट्री करेगी, जिसको वहां पे नीलम रिवर कहा जाता है। ठीक है, नीलम का मतलब होता है रूबी, प्रेशियस स्टोन, तो ऐसा कहा जाता है वहां पे प्रेशियस स्टोन थे। और किशन गंगा रिवर के ऊपर हम लोगों ने किशन गंगा जो है वो प्रोजेक्ट भी चलाया हुआ है। ठीक है, जिसको लेके पाकिस्तान जो है वो इंडिया की कंप्लेंट जो है वर्ल्ड बैंक में ऑलरेडी कर चुका है। तो एक दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन किशन गंगा के लिए, आई होप ठीक है अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर किशन गंगा एंड दैट वाज अबाउट योर झेलम। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो हमारे पास आती है दैट इज सतलुज रिवर। और सतलुज रिवर हमारे इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जिसकी लेंथ होती है 1450 किलोमीटर। सतलुज रिवर का एक और नाम होता है, बहुत पुराना नाम है, इसको कहा जाता है सताद्री। क्या कहते हैं जी? सताद्री कहते हैं। अब थोड़ा सा चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्योंकि ड्रॉ करने में मजा भी आता है और हमें समझ में भी थोड़ा ज्यादा आता है। चलिए इसके लिए मैं पिछले वाला ही डायग्राम लूंगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे अपनी सतलुज रिवर को। देखिए जब हम लोग सतलुज रिवर को, उससे पहले हम लोग जो है ड्रॉ करे थे इंडस रिवर को, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो लेक्स के बारे में बात किया था। इसमें से एक होती है मानसरोवर लेक और एक होती है अपनी राकस लेक। हमारी जो सतलुज लेक रिवर है बेसिकली वो राकस जो लेक है वहां से ओरिजिनेट होती है, और यहां से ओरिजिनेट होने के बाद वो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती है। देखिए वैसे तो हम इसको सतलुज रिवर ही बोलते हैं ऑब्वियसली, लेकिन तिब्बत के अंदर शुरुआत में जो इसका नाम है वो एक अलग रिवर होती है जिसे लांगकेन रिवर कहते हैं। इसे हम लोग लांगकेन रिवर कहते हैं, लांगकेन जैंगवो भी कह सकते हैं। और एक तरह से आप ये कह सकते हो जो सतलुज रिवर है वो लांगकेन जैंगपो का ही एक एक्सटेंशन है। तो जब ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती है फिर ये एंट्री करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास होता है जिसे शिपकिला पास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शिपकिला पास। यहाँ से रिवर एंट्री करती है इंडिया के अंदर हिमाचल में, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट लगा रखा है जिसे नाथपा झात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाथपा झाकरी। ये आपको याद रखना, एग्जाम में इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। नाथपा झाकरी के डैम के बाद ये रिवर थोड़ा सा आगे की तरफ चलती है, हल्का सा साउथवर्ड टर्न लेती है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी आता है अपना, जिसको हम लोग कहते हैं जी शिमला, जो कि कैपिटल सिटी भी है। ठीक है, यहाँ पे है आपकी शिमला। शिमला से थोड़ा सा ऊपर जैसे ही ये रिवर आपकी जाएगी और ये जैसे ही पंजाब में एंट्री करने वाली होती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डैम बनाया हुआ है, हिमाचल के अंदर ही है ये, और इसका नाम शायद आपको पहले से पता होगा। इसको हम लोग भाखरा डैम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भाखरा, भाखरा डैम कहते हैं। और यहाँ पे जो रेजर्वोयर बनता है इसको कहते हैं गांधी सागर। क्या कहते हैं? गांधी सागर डैम इसको कहते हैं। यहां से रिवर पंजाब के अंदर एंट्री करती है, और पंजाब में एक जगह है जिसे बोलते हैं नंगल। क्या बोलते हैं जी? नंगल बोलते हैं। हालांकि यहाँ भी हम लोगों ने डैम बनाया हुआ है, इसलिए से कंबाइन ही बोला जाता है, भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, इसके बाद ये हमारी जो सतलुज रिवर है वो थोड़ा सा साउथ पंजाब के अंदर ट्रेवल करती है, और यहाँ पे पहुंचती है एक जगह पे। इस जगह का नाम होता है हरीके, और शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं हरीके के बारे में एक इंफॉर्मेशन। जो हमारी ब्यास रिवर होती है बेसिकली वो हरीके में आके ही ज्वाइन करती है। तो यहाँ से हमारी जो ब्यास रिवर है वो हरीके में आके ज्वाइन करती है। हरीके को जो है रामसर वेटलैंड भी हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। हरीके के बाद जो अपनी रिवर है सतलुज वो जाती है जी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और थोड़ा सा जिगजैग मोशन में चलते हुए ये पहुंचती है यहाँ पे। तो फिरोजपुर से जो है के बीच में देखिए ये बाउंड्री बनाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई सतलुज रिवर क्या बाउंड्री बनाती है, तो आंसर आपका होना चाहिए यस। तो फिरोजपुर जगह है यहाँ पे, और फिरोजपुर और फाजिल्का। ठीक है, तो फिरोजपुर और फाजिल्का के बीच में पाकिस्तान इंडिया की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर एंट्री करती है, और पाकिस्तान में जब ये जाती है तो एट द एंड ऑफ द डे ये मिथानकोट नाम की जगह पे, मिथानकोट जिसको आप कहते हो मिथानकोट, वहां पे जाके इंडस को ज्वाइन करती है। तो आपको दो प्रोजेक्ट याद रखने हैं, नाथपा झाकरी आपको याद रखना है, और भाखड़ा नंगल डैम आपको याद रखना है। ये दो चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली रिवर पे, जो कि हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसे हम लोग कहते हैं रावी रिवर कहते हैं। ठीक है, तो चलो रावी रिवर के बारे में आगे बढ़ें, और देखें रावी रिवर भी हम लोग यहीं पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रावी रिवर के बारे में जो एक दो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं बताता चलता हूं। जो कुल्लू हिल्स है रोहतांग पास के पास, ठीक है, रावी रिवर जो है
रोहतांग पास के पास, रोहतांग पास जो कुल्लू हिल्स होती हैं वहां से ओरिजिनेट होती है, और वहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये अपने कोर्स पे जाती है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जरा थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि आप मोबाइल फोन में देख रहे होंगे तो शायद आपको थोड़ा इजी रहेगा इसमें। रावी रिवर की बात करें तो ओरिजिनेट होती है हमारे हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लेट से वो यहां से ओरिजिनेट होती है नियर रोहतांग पास। आपने याद रखना है नियर रोहतांग पास, लिख देता हूं यहाँ पे रोहतांग पास। और इस जगह का एग्जैक्टली जो नाम होता है उसे बोलते हैं बाराबंगल, ठीक है। जगह का नाम है बाराबंगल। यहां से हमारी रावी ओरिजिनेट होती है, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती है, और जैसे ही ये पंजाब के अंदर एंट्री करने को होती है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं रंजीत सागर। क्या बोलते हैं जी? रंजीत सागर, ये आपको याद रखनी है। रावी उसके बाद जो है पंजाब के अंदर एंट्री करती है, और पंजाब के अंदर एंट्री करने के बाद ये कहाँ पहुंचती है? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचती है, और कुछ समय तक इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ये बनाती है, और उसके बाद ये एंट्री करती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। रावी कुछ समय तक बॉर्डर बनाती है, ठीक है, उसके बाद वो एंट्री करती है पाकिस्तान के अंदर। इतना आपको रावी रिवर के बारे में याद रखना है। और जब हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो रावी रिवर को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है वो किसको दिया गया है? तो इसको इंडिया को दिया गया है। सतलुज, ब्यास, रावी इंडिया को मिली है, उसके अलावा चेनाब, झेलम और इंडस ये पाकिस्तान को मिली है। रावी रिवर के प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने बना रखा है, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक छोटी सी रिवर होती है, उसको बोलते हैं उज, ठीक है, जो कि रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाती है, और कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो। यहाँ पे हम लोगों ने एक उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अभी प्लान कर रहे हैं, शायद उसको बहुत जल्दी हम लोग बना देंगे। तो जो उज रिवर है वो बेसिकली रावी की ट्रिब्यूटरी है, जिसके ऊपर हम लोग डैम बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी आजकल थोड़ा सा न्यूज में था कंट्रोवर्सी की वजह से, उस पर्सपेक्टिव से आपने इसको यहाँ पे याद रखना है। तो भाई ये थी हमारी रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर के बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पे? ब्यास रिवर के पास चलते हैं, ब्यास रिवर। लेकिन ब्यास रिवर पे जाने से पहले जो है एक दो बातें हम जो ब्यास रिवर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ब्यास रिवर भी ओरिजिनेट होती है कहाँ से? रोहतांग पास से। यहीं से हमारी ओरिजिनेट होती है रावी रिवर, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों का ओरिजिन लगभग आसपास ही होता है। इसको विपासा या अर्गिकिया भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो डैम बने हैं दैट इज पोंग डैम, ठीक है, इसे महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहते हैं। मनाली, कुल्लू जो है यहाँ पे बने हुए हैं। ब्यास रिवर की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से एंटायरली इंडिया के अंदर ही फ्लो करती है, ओरिजिनेट भी इंडिया के अंदर ही होती है, और सतलुज के अंदर जाके भी वो इंडिया में ही मिलती है। और इसका जो कुछ हिस्सा है वो हम लोगों ने रामसर वेटलैंड भी डिक्लेयर किया हुआ है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, लेकिन ड्रॉ तो करना बनता ही है। और यहाँ पे हम लोग दो तीन चीजें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लंबा रहने वाला है ये वाला पोर्शन, लेकिन बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे हम सतलुज को भी ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ब्यास को भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग रावी को भी कर सकते हैं, थोड़ा चेनाब को भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी का सिस्टम है वो एक डायग्राम के अंदर इंक्लूड करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सतलुज से शुरुआत करते हैं। तो सतलुज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? अभी हमारी जो राकस लेक है वहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सतलुज यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और सतलुज ओरिजिनेट होने के बाद जब हिमाचल में जाती है तो यहाँ हमारे पास पास पड़ता है जिसको बोलते हैं शिपकिला। क्या बोलते हैं जी? शिपकिला। करवा चुका हूँ आपको मैं, तो ये सिर्फ एक आपका बेसिकली रिवीजन ही है। अरे कहाँ गया? ये रहा, शिपकिला। पास, ला मतलब पहाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं। तो शिपकिला के बाद ये जब एंट्री करती है तो यहाँ पे जगह का जो नाम है उसे बोलते हैं दोस्तों किन्नौर। क्या बोलते हैं जी? किन्नौर। और किन्नौर के एप्पल भी बड़े फेमस हैं, आपको शायद कभी खाए होंगे जीवन में। किन्नौर के बाद ये जो सतलुज है वो थोड़ा आगे जाती है, और यहाँ पे हमारा बना हुआ है प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं नाथपा झाकरी। क्या बोलते हैं? नाथपा झाकरी बोलते हैं इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद सतलुज हमारी थोड़ा आगे की तरफ चल रही है जी, और यहाँ पे एक जगह है जिसको बोलते हैं चौहरा। क्या बोलते हैं? चौहरा बोलते हैं, जो कि शिमला के अंदर पड़ता है, ठीक है जी। तो इसके बाद सतलुज थोड़ा सा आगे की तरफ जाती है, और आगे की तरफ जाके यहाँ पे हमने एक डैम बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं गोविंद सागर डैम। पंजाब के बॉर्डर पे हमने बनाया है, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, गोविंद सागर डैम, ठीक है। कौन सा है यहाँ पे? भाखड़ा नंगल। तो भाखड़ा और नंगल थोड़ा इसके आगे पड़ेगा आपको, नंगल, जो कि पंजाब के अंदर है।
और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा जब ये रिवर आगे बढ़ती है तो यहाँ पे जगह पड़ती है हरिके बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं जी, हरिके, और जो कि हमारे रामसर का भी पार्ट है। और उसके बाद हरिके से ही हम लोगों ने निकाला हुआ है क्या, अपनी इंदिरा इंदिरा गांधी कनाल, जो कि राजस्थान में जैसलमेर तक चली जा रही है, इंदिरा गांधी कनाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा सतलुज रिवर, जो कि एक मोटे मोटे तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप एक और यहाँ पे एक रिवर भी है बेसिकली, ठीक है, जो कि इसे स्पीति बोलते हैं, स्पीति रिवर, जो कि स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश के अंदर, लाहौल स्पीति, और ये डेजर्ट का पार्ट भी है, कोल्ड डेजर्ट, तो ये वहां पे पड़ती है। एनीवेज, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी ब्यास रिवर के बारे में, ठीक है। ब्यास रिवर का जो ओरिजिनेट है वो यहीं रोहतांग पास के आसपास पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक जगह है भाई, ठीक है, जहाँ इसको बोलते हैं ब्यास कुंड, क्या बोलते हैं, ब्यास कुंड बोलते हैं इस जगह का एग्जैक्टली नाम, ब्यास कुंड है, रोहतांग पास के पास में पड़ता है। यहां से हमारी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है और उसके बाद चलती है थोड़ा सा साउथवर्ड, और यहीं पे एक सिटी पड़ता है, आप शायद गए होंगे कभी घूमने, जिसे बोला जाता है मनाली। तो ठीक है, हम लोग ब्यास रिवर की बात कर रहे हैं, तो मनाली आपका ब्यास रिवर के ऊपर ही पड़ रहा है। थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कुल्लू, क्या है जी, कुल्लू। और कुल्लू के पास में थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कसोल नाम की जगह पड़ती है, यंग लोगों में काफी फेमस है। क्यों फेमस है शायद आपको पता ही होगा। तो कुल्लू, कुल्लू से थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक जगह है जिसको बोला जाता है मंडी। तो भैया ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से भी निकल रही है। मंडी से थोड़ा आगे जब अपनी ब्यास रिवर जाती है तो यहाँ पे एक डैम बना रखा है हम लोगों ने, जिसको बोलते हैं पोंग डैम, क्या बोलते हैं जी, पोंग डैम बोलते हैं इसको। उसके बाद जो है ब्यास कई किलोमीटर तक चलती है और उसके बाद हरिके में जाके सतलुज रिवर के साथ जो है वो मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है, क्योंकि ये इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, क्योंकि ये इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, ठीक है। चलिए अब बढ़े थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा अगर डायग्राम को मैं और एडवांस लेके जाना चाहूं तो आप यहाँ पे हमारी जो चेनाब रिवर है उसको भी जोड़ के देख सकते हो। ब्यास कुंड से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं टांडी। ये शायद मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी करवाया था, अगर आपको चेनाब याद हो। टांडी के अंदर क्या होता है, टांडी में चंद्र और भागा दोनों आपस में मिक्स करती हैं। यस, चंद्र और भागा, जो रिवर है अपनी बेसी नीचे वाली चंद्र है, चंद्र, और ऊपर वाली रिवर को बोला जाता है भागा, ठीक है। और यहां पे पड़ता है आपका बारा लाचाला पास, नियर बारा लाचाला पास, और यहां पे पड़ता है आपका चंद्रताल। चंद्र और भागा दोनों मिलती हैं कहां जाके, टांडी में, और टांडी के बाद हमारी जो है चेनाब वो आगे की जर्नी शुरू करती है। तो दैट वाज अबाउट आवर चेनाब। तो यहां पे सतलुज है, ब्यास है और चेनाब है। आप यहाँ पे रावी भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तांडी के पास से ही रावी भी अपनी ओरिजिनेट हो रही है भाई, यहीं से, ठीक है। और यहां से ओरिजिनेट होने के बाद वो आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे रंजीत सागर डैम हमने बनाया हुआ है, अभी अभी मैंने आपको करवाया था, रंजीत सागर, ठीक है, रावी रिवर के ऊपर। और फिर ये रावी रिवर भी अपनी जो है वो जर्नी शुरू करती है और फाइनली जो है इंडस में जाके ओरिजिनेट हो जाती है, मिल जाती है। तो बात यह है कुल मिला के कि जो हमारी इंडस रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मैं एक बार आपको मेन डायग्राम दिखा देता हूं, जो कि इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज का है, ये वाला, ठीक है। देखिए जरा, ये देखिए, तो ये है, तो ये अपनी आगे यहां पे सतलुज रिवर, दिस इज योर रावी, चेनाब, झेलम, एंड दिस इज योर ब्यास रिवर, और ये आती है आपकी इंडस रिवर, इंडस रिवर। तो ये भैया इधर कराकोरम रेंज है, नीचे ये लद्दाख रेंज है, नीचे जास्कर, जो ये रेंज आपको इधर नजर आ रही है, ठीक है। तो ये है आपकी जास्कर रेंज, ये है आपकी लद्दाख रेंज, और ये है ऊपर आपकी है काराकोरम रेंज। अगर आप इंडस रिवर को देखोगे दोनों के बीच में से फ्लो कर रही है, तो ये देखिए जरा, ये अपनी इंडस रिवर है जो यहाँ से फ्लो कर रही है, और उसके बाद जो है वो जाती है जी पाकिस्तान के अंदर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में से इंडस रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये यहाँ पे बॉर्डर बनाते हुए जो झेलम रिवर है वो यहाँ से जाती है, और ये हमारी झेलम रिवर हो गया। देन रावी रिवर, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा रावी रिवर। रावी रिवर और ब्यास रिवर का जो ओरिजिन है वो आसपास ही पड़ता है। और ये आ गई अपनी सतलुज रिवर, यहाँ से सतलुज रिवर जो है वो यहाँ शिपकी लाख के अंदर सेंट्री करती है, जहाँ पे अपने पास जो है स्पीति रिवर भी है, और ये चली जाती है आगे, और ये है हमारी इंडस रिवर।
ठीक है, जो कि कैलाश रेंज के पास में से इधर ओरिजिनेट होती है एक उससे। ठीक है, तो ये हमारी है चेनाब रिवर, जो कि चंद्र और भागा के दो के मिक्सचर से बनी है। और उसके बाद जो है पंजनड नाम की जगह है। पंजनड मतलब पंज मतलब पांच, और नद मतलब रिवर। ठीक है, वो ओरिजिनेट होती हैं। तो इस डायग्राम से भी आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे जो ऊपर से अच्छा, यहाँ पे ये जो रिवर्स हैं वो एक दूसरी की ट्रिब्यूटरीज भी हैं। मतलब वैसे तो जनरली हम इनको ये कहते हैं कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली एक दूसरे की भी ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट, देखिए जरा, सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे ब्यास है। ठीक है, रावी एट द एंड ऑफ द डे चेनाब के अंदर जाके मिक्स हो जाती है। झेलम भी जो है वो चेनाब के अंदर जाके मिक्स हो जाती है। तो झेलम और रावी दोनों चेनाब में जाके ऐड हो गई। बाद में चेनाब और सतलुज ये दोनों आपस में जाके मिल गई, और एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी सतलुज है वो इंडस के अंदर जाके मिक्स हो जाती हैं। तो दो रिवर हैं, झेलम और रावी चेनाब के अंदर मिली, बाद में चेनाब सतलुज में मिली, और सतलुज जो है वो इंडस का पार्ट बन गई। यहाँ पे लेंथ वाइज जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो सतलुज है, लेकिन जो वाटर के वॉल्यूम वाइज है वो चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, कुछ कुछ ड्रॉ करके मैंने आपको दिखा दिया है। पीडीएफ आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है पीडीएफ का, और ये जो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं अभी, ये भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये तो हैंड रिटन ही है सारे, मैंने खुद से ही ड्रॉ किए हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर आप, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप खुद भी ड्रॉ करो इनको, लेकिन अगर नहीं करना है तभी कोई बात नहीं है, आप मेरा ड्रॉ किया हुआ डायग्राम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंडस। और अब हम लोग करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, लेकिन क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो लेट्स उसको हम लोग सेकंड पार्ट में कवर कर लेते हैं, जो अभी रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंडस रिवर कर लेते हैं, सेकंड में हम लोग गंगा करेंगे, उसके बाद हम लोग पेनिनसुलर रिवर के ऊपर मूव करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।